बिहार में होली का जश्न कुछ लोगों के लिए मातम में तब्दील हो गया है। रंगों के त्योहार में जहरीली शराब पीने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से होने वाली मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी भी मौत का कारण शराब नहीं बल्कि अलग अलग बीमारियां बताई जा रही हैं। 25 में से 11 मौतें सिर्फ राज्य के बांका जिले में हुई हैं। वहीं कई लोग जहरीली शराब पीने से अस्पताल में भर्ती हैं। इन घटनाओं के बाद मृतक के परिजनों का कहना है कि सभी मौतें राज्य में छिपाकर बिकने वाली जहरीली शराब की वजह से हुई है। दारू पिया था ये और समधी दोनों मिलकर के समधी है लिखा। कौन उनका समधी का नाम? समधी का नाम है डब्लू साहब। घर उनका घर बल्ली की तरफ। दारू पी के मतलब कब पिया है? 18 तारीख को पिया। अभी इसको होश नहीं आ रहा है ना? नहीं होश तो था लेकिन आज ये नहीं गड़बड़ा गया। मतलब 2 दिन से खाना नहीं खाया, उल्टी पूरा हो गया ना वो बेटी। हम सोचे कि बाबू उल्टी तुल्टी हो गया, पेट क्लियर हो जाएगा, अपने ठीक हो जाएगा। वहीं जिला समाहरणालय की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि जिले में जहरीली शराब पीने से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के नाथनगर इलाके के साहबगंज में हुई मौतों के बाद परिजनों का कहना है कि सभी ने होली के दिन शराब का सेवन किया था। मृतक गोविंद की पत्नी ने कहा कि शराब पीने के बाद से ही उनके पति की तबीयत कुछ खराब होने लगी। जब तक लोग कुछ कर पाते उन्होंने दम तोड़ दिया। पेट में दर्द हुआ, अचानक बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल लेके गए? यही है ना? अच्छा ठीक है। कौन भागलपुर ले गए थे? हाँ, भागलपुर। अच्छा, वहाँ डॉक्टर देख के ही बोला कि नॉर्मल हो गया है ये। अच्छा, उसके बाद वो ट्रीटमेंट चालू किए। उसके बाद पता नहीं फिर बोला कि मतलब लेके आने के क्रम में ही जो है मौत हो गया। यही ना? गोविंद के परिजनों के मुताबिक भागलपुर के नाथनगर के साहिबगंज मोहल्ले में होली की सुबह सभी लोग शराब की बोतल लेकर घर गए थे। उसके बाद उन्होंने शराब पी, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी हालत खराब हो गई। इस घटना में संदीप यादव, विनोद राय, मिथुन कुमार, नीलेश कुमार की भी मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एक युवक शराब पीने के बाद अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मृतक एक ही गांव के हैं। मृतकों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती करते वक्त डॉक्टर ने साफ कहा कि सभी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। हालांकि प्रशासन का इस पर कुछ और ही कहना है। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि सुबह से ये जो है खबर लगातार हम लोगों को मिल रही है कि कुछ व्यक्तियों की, जैसा लोग बता रहे हैं कि संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। तो इसका सत्यापन हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी से, एसडीओ और एसडीपीओ लेवल के ऑफिसर से कराया। तो उनके परिवार के, जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के जो स्वजन हैं, जो निकटतम संबंधी हैं, उनका हम लोगों ने बयान लिया। तो उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन पोस्टमार्टम को तैयार हुए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उनका पोस्टमार्टम करा दिया है हम लोगों ने। वो अंतिम संस्कार के लिए गए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए उन्होंने रेफ़र किया है। वो विसरा जो है जांच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति हैं, उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना है, उन्होंने क्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। और एक और जो व्यक्ति हैं वो इलाजरत हैं अभी, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। तो जैसे मैंने बताया कि विश्वविद्यालय ओपी का जो मामला जो यहाँ पे जो सुबह से चल रहा है, उसके संबंध में ये चीज़ है। नौगछिया की जहाँ तक और इसी तरह की छिटपुट सूचनाएं कई जगह से आ रही हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर जा कर के वेरीफाई कर रहे हैं। तो कहीं से भी किसी भी परिवार के, देखिए परिवार के जो सदस्य जिनके घर में मृत्यु हुई है, और अगर वो ये बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु किसी अन्य कारण से, स्वाभाविक मृत्यु या बीमारी के कारण हुई है और उन्होंने क्रिमेशन कर दिया है, तो प्रथम दृष्टया हम उसी को मान करके चल रहे हैं। इसी प्रकार मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। इन मौतों के पीछे का कारण भी जहरीली शराब ही बताई जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक होली में जहरीली शराब पीने से कई लोग बीमार हुए, जिन्हें बारी बारी से मुरलीगंज पीएचसी और निजी अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया। उन लोग का इलाज प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ से करके उसको वापस सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है आगे के इलाज के लिए। अभी तक तो सर कितने रेफर किए गए हैं? टोटल 3 अभी यहाँ से रेफर किया गया है। 3 लोगों को रेफर किया गया है। 2 अभी यहीं पर है, जिसमें 3 में से 2 अभी यहाँ पर हैं
और उन लोग का इलाज करके प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको सदर हॉस्पिटल भेजा जाएगा। 3 मृतक एक गांव दिघी के बताए जा रहे हैं, जबकि एक मुरलीगंज मुख्य बाजार के वार्ड 9 के निवासी हैं। हालांकि शराब से मौत के बारे में पुलिस और परिजन इनकार कर रहे हैं, लेकिन हर शव को पुलिस आनन फानन में रात के अंधेरे में ही जला रही है। शराब बंदी वाले बिहार में हर रोज शराब पीकर लोग मर रहे हैं। आम जनता से लेकर विपक्ष हर कोई इस मुद्दे पर नाराज है, लेकिन सरकार हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी करने में व्यस्त है। सवाल बस इतना ही है कि आखिर कब तक बिहार में जहरीली शराब से मौतें होती रहेंगी। ये थी बांका से प्रिय रंजन, भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ और मधेपुरा से मुरारी सिंह की रिपोर्ट बिहार तक।